जो भगवान का सुमरन करते हैं, भारत का अध्यात्म कहता है कि जो सुमरन करते हैं उनका सुमरण हुआ करता है, और जो सुमरन नहीं करते उनका सुमरण भी नहीं हुआ करता है। इसलिए सुमरण करना है तो सुमरन करना बहुत जरूरी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव। कलयुग में बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं होती हैं, भगवान का सुमरन ही इस जीव को संसार से पार लगा दिया करता। सुमरन करो अपने जीवन। जप तप और ध्यान में वो परिणाम सामने नहीं आते जो भगवान की भक्ति में आते हैं। और प्रभु को पाने का सबसे आसान तरीका, कोई सरल माध्यम है, तो वह है केवल एक प्रार्थना ईश्वर से किया करो। जो प्रार्थना करते हैं उनके प्राणों में भगवान वसा करते हैं, उनकी धड़कनों में ईश्वर वसा करता है। जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ करता है। जो प्रार्थना करते हैं उनके अंदर सकारात्मक सोच पैदा हुआ करती है। जो प्रार्थना करते हैं उनके भीतर विल पावर पैदा हुआ करती है। आत्मशक्ति को जागृत करने का कोई अच्छा सरल और सहज मार्ग है तो अपने ईश्वर की इबादत हुआ करता है। इससे बड़ा कोई मार्ग और इससे आसान कोई रास्ता दुनिया में नहीं हुआ करता। इसलिए रोज इबादत किया करो। आचार्य पद्मनंदी महाराज कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्याये पंच नमस्कारम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान किया करो, उनका सुमरन करा करो। जो वैदिक परंपरा के, वैष्णव परंपरा के हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र का जाप किया करें। जो जैन परंपरा के हैं वह रोज सुबह उठ करके नमोकार मंत्र का ध्यान किया करे। ध्यान नमोकार मंत्र ही जपना चाहिए। मंत्र बहुत हैं दुनिया में, लेकिन महामंत्र दो चार है। उन दो चार महामंत्रों में नमोकार महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है। मंत्रों की तो लाइन लगी है लेकिन महामंत्र बहुत कम है। एक बार जो नमोकार मंत्र को जप लेता है, हमारे ज्ञानी मनीषी आचार्यों ने कहा है 84 लाख मंत्र जपने का पुण्य उसे प्राप्त हुआ करता। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है नमोकार मंत्र। ध्यान रखिए, रोज सुबह उठकर उसका स्मरण करिए, सुमरन करिए, और रोज सुबह उठकर नमोकार मंत्र को प्रणाम करिए। 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता शक्ति जिसमें समाहित है। अरे दूसरे मंत्र जपो तो उनमें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लगाना पड़ता है, लेकिन नमोकार मंत्र ऐसा है जिसमें ओम ह्रीम श्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ा करती है। उसका हर अक्षर बीजाक्षर हुआ करता है, उसका अक्षर अक्षर ईश्वर का अक्षर हुआ करता है। 35 अक्षरों का यह महामंत्र जीवन के कल्याण में कारण बन जाया करता है। एक होती है प्रार्थना, एक होती है याचना। कामना और याचना से स्वतंत्र कोई मंत्र है, कोई डिमांड नहीं है। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार करता हूं। नमो वज्जायाणम, उपाध्यायों को प्रणाम करता हूं। नमो लोये शब्द शाहुणम, जगत के सर्व साधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। बताइए कौन सी लाइन में डिमांड है? किस लाइन में कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? किस लाइन में कहा कि मेरे ये दुख दूर करो? नहीं, केवल उस ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम किया गया है। तो कामना और याचना से कोई स्वतंत्र मंत्र है तो वह दुनिया में केवल नमोकार मंत्र हुआ करता है, जिसमें कुछ भी नहीं मांगा जाता है, कोई याचना नहीं की जाती है, कोई डिमांड नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, केवल प्रणाम है, अहोभाव से भरा हुआ है। हे ईश्वर, जो भी है मैं तुझे प्रणाम करता हूं। ध्यान रखिए, केवल प्रणाम है, केवल वंदना है, ना कोई डिमांड, ना कोई याचना। ये नमोकार मंत्र याचक नहीं बनाता। ध्यान रखना,
दो चीजें होती हैं, एक प्रार्थना होती है, कि याचना होती है। प्रार्थना और याचना में इतना ही अंतर होता है कि जो प्रार्थना होती है वह पुजारी किया करते हैं, वो जो याचना होती है वो भिखारी किया करते हैं। ध्यान रखना, याचक भिखारी को कहा है और प्रार्थना जो करता है वह पुजारी होता है। प्रार्थना और याचना में इतना अंतर है कि प्रार्थना कहती है और याचना कहती है। याचना का तो याचक यही कहता है कि हे ईश्वर, जो तूने छोड़ा है वह मुझे मिल जाए, ये याचना है। ईश्वर ने धन धान संसार छोड़ा, वह सब मैं बटोर लूं, ये याचना हुआ करती है। अरे ईश्वर ने जो छोड़ा है वह मांगना याचना है, और ईश्वर ने जो पाया है वह मांगना प्रार्थना हुआ करती है। हे परमात्मा, जो तुझे मिला है वो मुझे प्राप्त हो जाए, जो तूने छोड़ा है वह मुझे प्राप्त ना हो। यदि वह प्राप्त करोगे तो याचक बन करके जिंदगी गुजारते रहो। प्रार्थना करो। हर धर्म में प्रार्थना के लिए कहा है, याचना के लिए आदेश नहीं किया है। एक आए व्यक्ति बोले, महाराज मेरे घर का वास्तु गड़बड़ है, मेरे घर में कलह होता है, व्यापार नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि मेरे घर में नजर लग गई हो, मेरे घर में किसी की बुरी निगाह पड़ी है, ऐसा लगता है किसी का साया मंडरा रहा हो। ना जाने किन किन भ्रांतियों में आदमी जीता है। बोले आप कोई उपाय बताएं। मैंने कहा मेरे पास तो ज्यादा उपाय नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास, अटूट विश्वास यदि किसी पर है तो नमोकार मंत्र पर मेरा अटूट विश्वास है। मैंने कहा नमोकार मंत्र का जाप करो। ऐसा मुंह बनाया आदमी ने जैसे नीम का काढ़ा पिला दिया हो। बोले ये तो बचपन से जपते आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, जब कोई मंत्र हमारी आदत बन जाता है तो फिर उसमें मन नहीं लगा करता है। आदमी को नया नया मंत्र चाहिए, आदमी को नई नई स्तुति चाहिए, आदमी को नए नए भगवान चाहिए, नए नए गुरु चाहिए। एक बात याद रखना, जीवन में कभी गुरु मत बदलना, जीवन में कभी मंत्र मत बदलना, और जीवन में कभी अपनी आस्थाओं में परिवर्तन नहीं आना। एक बार जुड़ गई तो जुड़ गई। ध्यान रखना कि जो बार बार माला मंत्र और गुरु बदलते हैं, इनके जीवन में कभी भी सार्थकता नहीं होती। तुम तो ऐसे हो गए कि राम जी ने नहीं सुनी तो श्याम जी की पूजा शुरू हो गई, श्याम जी ने नहीं सुना तो विष्णु भगवान को पकड़ लिया, उनने नहीं सुना तो महावीर स्वामी को पकड़ लिया। आए दिन तुम भगवान बदलते रहते हो। एक बात याद रखो, कितने भी नाम बदल लो, शक्ति तो एक होती है और ईश्वर तो एक हुआ करता है। लेकिन आपके नाम बदलने से, आपके भगवान बदलने से भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारी आस्थाएं डामाडोल हो जाया करती है। एक बात स्मरण में रखिए, बताओ आप मुझे 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदोगे, पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदने से मान्यवर पानी नहीं निकलता। मैं पुलक सागर कहता हूँ 100 फीट का एक गड्ढा खोदो, पानी जरूर प्राप्त होगा, जरूर निकलेगा। तुम तो इतने तेज हो कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना। आए दिन परमात्मा को बदल लिया करते। धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर, प्रतीक्षा नहीं है तुम्हारे अंदर। विचार करिए कहां से आस्थाओं के बरसात और वरदान मिलेगा। मान्यवर, आदमी की स्थिति तो ये हो गई कि रामलाल की बारात में जाता है और श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बजने लगे तो इसे छोड़कर उसमें नाचने लगता है। जब पूछो कि क्यों रे तू कहां नाच रहा है, किसकी बारात में आया है? तू तो रामलाल की बारात में आया था। उसने कहा भाड़ में गया वो रामलाल और भाड़ में गया वो श्यामलाल। मेरा काम तो नाचने का है, जहां अच्छा बैंड बजे वहां नाचना अपना काम है। ऐसे भक्तों की कौन फरियाद सुनेगा? विचार करो। मैंने कहा एक काम करो, और आपसे भी कह रहा हूं, कोई बीमारी हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, अकेले दवाओं के भरोसे मत बैठना। दुआएं भी काम करा करती हैं।
मान्यवर, जो लोग गोली खाने से पहले नमोकार मंत्र का सुमरन कर लेते हैं, मैं कहता हूं वो दवा नहीं, परमात्मा की दुआ बनकर तुम्हारे जीवन को सार्थक और सफल कर दिया करते हैं। प्रार्थना तो वो होती है, एक घर में यदि किसी को पत्र लिखते हो, चिट्ठी लिखते हो, पत्र को यहां से वहां पहुंचाने में एक डाकिये की जरूरत पड़ती है। चाहे आप सरकारी पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजें या कुरियर सर्विस से भेजें, एक ना एक संदेश वाहक होता ही होता है। इस शहर से दूसरे शहर में अपना संदेश भेजना है तो संदेश वाहक की जरूरत पड़ती है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि प्रार्थना एक ऐसा पत्र है जो लिखा तो परमात्मा के नाम पर जाया जाता है, लेकिन परमात्मा को वह पत्र पहुंचाने के लिए किसी डाकिये की जरूरत नहीं पड़ा करती है, ना किसी कुरियर सर्विस की जरूरत पड़ती है और ना किसी डाकघर की कोई जरूरत पड़ती है। ऐसा पत्र है जिसे हम ही लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं जिसमें कागज और स्याही की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसमें मोहर लगाई जाती है। हम ही लिखते हैं और हम ही उस पत्र को डाल दिया करते हैं और ऐसा संदेश प्रभु के नाम भेजा जाता है जो भावनाओं की कलम से लिखा जाता है, जो समर्पण की स्याही में रंगा हुआ होता है, जो आस्था और विश्वास के लिफाफे में बंद हुआ करता है। ऐसा पत्र हर आदमी को रोज सुबह शाम अपने भगवान के नाम जरूर लिखना चाहिए। नरकों में प्रार्थना की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग के देवता प्रार्थना करते नहीं हैं और पशुओं के पास इतनी सद्बुद्धि नहीं होती है कि वह भगवान के लिए प्रार्थना करे बैठ करके। तो यह प्रार्थना करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है केवल मनुष्य भाव में प्राप्त हुआ है, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का स्मरण ना किया हो। अरे सुख में करे या ना करे, दुख में तो हर व्यक्ति उस परमात्मा की इबादत किया करता है। अच्छे से अच्छे नास्तिक भी, अच्छे से अच्छे अधार्मिक लोग भी जब जीवन में कष्ट पड़ते हैं तो अपना माथा उस परमात्मा के चरणों में रख दिया करते हैं। ऐसा कोई ना होगा जिसने अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण ना किया। और जो लोग ईश्वर का स्मरण करते हैं